आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी गोल को सिलेक्ट किया कि आप इस गोल को अचीव करेंगे और उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं कि आपको ये एक्शन लेना है, ये प्लान करना है और उसके अकॉर्डिंग आप उस पाथ पे चलना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है आप देखते हैं कि आपकी जो एनर्जी है उस गोल के पीछे जाने की वो कम पड़ने लगी है और आप जिस इंटेंसिटी के साथ उस काम को शुरू किए थे आप उस इंटेंसिटी के साथ जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद से आपके माइंड में फिर से विचार आता है कि क्या यही गोल आपके लिए सही था, क्या यही करियर ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया था तो वो आपके लिए सही था, या फिर ये 4 चीज़ें जो कि अभी मेरे माइंड में आ रही हैं वो सही होंगी। क्या है मेरी लाइफ का पर्पस, क्या मेरी लाइफ का गोल होना चाहिए। अगर मैं कहीं ये करता रह गया तो कहीं इसमें भी सक्सेस ना मिले, कहीं उसमें मुझे मिल जाते सक्सेस अगर मैं हाथ लगाता तो। आज हम कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हम अपने माइंड में कई बार डायलेमा के रूप में देखते हैं। खासकर स्टूडेंट्स जब कोई 11th-12th में होता है या फिर जब कोई बीटेक करने के लिए जाता है तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे माइंड में आने लगते हैं कि मैं कोडिंग करूं कि अपने कोर ब्रांच के थ्रू जाऊं या फिर क्या करूं, या सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करूं या फिर क्या करूं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। हम सब कभी ना कभी ऐसी चीज़ों से गुजरे हुए होते ही हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। ये तो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो जाता है जिसका आंसर है एक सिंपल सा आंसर कि कुछ भी नहीं। हमारी लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं होता है। जैसे गुलाब के खिलने का कोई पर्पस नहीं होता है, लेकिन गुलाब को खिलने के लिए धूप की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है, देख रेख की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से हमारी लाइफ का भी, इंसान की लाइफ का भी कोई ऐसा पर्पस नहीं है, लेकिन हमें अपनी लाइफ को फुल्ली ब्लूजूम करना है। हमें गुलाब की तरह पूरी तरीके से खिलना तो है। उस खिलने के लिए हमें क्या करना होगा? बिलीव मी, आपकी लाइफ में आपके ग्रोथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और ऐसा मत सोचो कि आप अपने ग्रोथ के लिए अगर सोच रहे हो तो आप सेल्फिश होने लगे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे जा रहे हो या फिर कोई भी आपकी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो छूट जाएगी। नहीं, आप बेहतर होगे तो आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अच्छे से निभाओगे। बिलीव मी, जब आप बेहतर बनने लगते हो तो आप केवल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ही ध्यान नहीं रखते, आप दूसरों की भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको आप खुद ले लेते हो और आप उनके जीवन को भी आसान बनाते हो। तो ये तो रही पर्पस की बात, लेकिन गोल की बात। तो फिर हम गोल क्या सेट करें, हमें क्या सेट करना चाहिए? सेट करने के पहले थोड़ा हम इस पे डिस्कस करते हैं कि हम लोग आज तक अपने गोल को कैसे सेट करते आ रहे हैं, या फिर एक इंसान अपने गोल को कैसे सेट करता है। कोई भी इंसान अपने गोल को सेट करता है अपने जीवन में जो बीते हुए उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं। अगर कोई गरीब रहा है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। अगर कोई ऐसा रहा है जो कि फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा वीक रहा है या फिर फिज़िकली बहुत ज़्यादा चैलेंज रहा है, उसके अंदर ये मोटिवेशन होता है, ये गोल सेट करता है कि मैं अपने बॉडी को ठीक रखूँगा, मैं अपने बॉडी को बेटर बनाऊँगा और स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा और कैपेबल बनाऊँगा। गोल तो हम ऐसे सेट कर लेते हैं। कई बार ये जो गोल्स होते हैं वो दूसरों को देख के भी इंस्पायर्ड होते हैं और कई बार आपके अंदर से भी वो इंस्पिरेशन आती है, वो मोटिवेशन आती है। आपके अंदर का कई बार ग्रज होता है, कई बार गुस्सा होता है, बहुत तरह के डिज़ायर्स हो सकते हैं हमारे अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग वो गोल निर्धारित होता है और कोर्स ऑफ एक्शन जो हम उसका बनाते हैं वो एग्जीक्यूशन शुरू तो होता है, लेकिन वो कंप्लीशन स्टेज पे जा इसलिए नहीं पाता है क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो हमने सही से डिसाइड नहीं किया है, वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं। हम उस पर डाउट करने लगते हैं। कई बार हम प्रोसेस पे ही डाउट करने लगते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। प्रोसेस पे डाउट करना ठीक है, उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ मेरे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ये ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर आप लगातार अगर एक्सपर्ट्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये पथ सही है, फिर भी आप लगातार उस पर डाउट करते रह रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। अगर हम यहाँ से 200-300 किलोमीटर ड्राइव करके कहीं पे जा रहे हैं और गूगल मैप का सहारा ले रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग को 15-20 मिनट में, आधे घंटे पे देख लेना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है कि नहीं। लेकिन अगर वो इंसान मिनट पे गूगल मैप पे ही ध्यान देगा तो उसका जो ध्यान है वो ड्राइविंग पर से हट सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। यही चीज़ होती है हमारे गोल सेटिंग के साथ भी। आप गोल बहुत दूर बनाते हैं और उसको हमेशा देखते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं कि ये जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, जो मेरा प्लानिंग है वो ठीक है कि नहीं। अगर लगातार डाउट होता रहेगा अपनी प्लानिंग पे तो प्लानिंग कभी ना ठीक होगा और ना ही एग्जीक्यूट हो पाएगा।
आपको बीच में रुकना है, असेसमेंट करना है, अपना असेसमेंट करना है, और जिस राह पे चल रहे हैं, जो स्ट्रेटजी आप लेके चल रहे हैं उसका असेसमेंट करना है। वो ठीक है तो आपको आगे जाना है, नहीं है तो आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी है। लेकिन अगर आप रोज़ ये काम करते रहेंगे, अगर आप पल पल में ये काम करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। अब बात आती है कि आप गोल्स को डिसाइड कैसे करें। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो आप अपने गोल्स को डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे यही करना है और ऐसे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको गुलाब की तरह खिलना पड़ेगा। आपको अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए आपके अंदर जो जो स्किल्स चाहिए, पहले आपको उनको एक्वायर करना है। वो स्किल्स जब आप एक्वायर कर लेंगे, फिर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर भी आप बहुत सारे डाउट्स में ऐसे रह सकते हैं कि मैं ये करियर ऑप्शन चूज़ करूँ या फिर ये करियर ऑप्शन चूज़ करूँ, ये काम करूँ या फिर वो काम करूँ। जब भी ऐसा डायलेमा आए तो आपको इन्वॉल्व होना है सारी चीज़ों में कुछ समय के लिए। एक साथ नहीं इन्वॉल्व होना है, एक एक करके। आप एक काम उठाएंगे, आप 6 महीने के लिए करेंगे, आप दूसरा काम उठाएंगे, आप 6 महीने के लिए करेंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से काम में आपका मन लग रहा है, कौन से काम में आपको वो अलाइव होने वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन अगर आप 10 काम एक साथ करते रहेंगे या फिर एक ही काम करके बार बार आप डाउट करते रहेंगे कि मुझे ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, तो ऐसे जो आप 6 महीने 2 चीज़ों में दे रहे हैं, आपका साल 2 साल बर्बाद हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई आर्ट नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है, तो आपने एक चीज़ बहुत गलत की है अपने साथ। वो है कि आपने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया है, आपने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के साथ एक्सपोज नहीं किया है। तो आज आपको क्या करना होगा? आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, आपको बिजनेस आइडियाज़ के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेंगी, आपको कोडिंग या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे दुनिया में जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं। उन ऑप्शंस में से आपको जो अच्छा लगे, आपको उस ऑप्शन को उठाना है और उस पर आपको कम से कम 6 से 8 महीने प्रैक्टिस करनी है, जाननी है उन चीज़ों को, और फिर कुछ इम्प्लीमेंट करके देखना है। अगर आपको वो किक मिल रही है कि हाँ ये काम है मेरे लिए, तो आप उस काम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली एक बात आप जान लीजिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक काम आज शुरू किए तो वही काम आप ज़िंदगी भर करते रहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। जो लोग इस बात को लेकर डरते हैं कि अगर मैंने ये करियर ऑप्शन शुरू कर लिया और ज़िंदगी भर यही करना पड़ गया तो कहीं मैं उस चीज़ को ना कर पाऊँ, कहीं मैं उस चीज़ को ना कर पाऊँ, ऐसी नहीं होती है ज़िंदगी। ये जो 24 घंटे होते हैं, ये जो 365 दिन होता है, और आपकी लाइफ में जो भी आपको 60-70 साल का जो समय मिला है, वो आपको इतना ज़्यादा मिला है ना कि जितना आप सोच सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप ये करने लगेंगे तो वो मिस हो जाएगा, वो करने लगेंगे तो वो मिस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप करना तो स्टार्ट कीजिए, आप कीजिए तो करने से आपको टाइम मिलने लगता है। आप अपने आप टाइम निकाल के लाएंगे। जो आप पहले नहीं करते आए थे, आप वो अब सारी चीज़ें करने लगेंगे। आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आप पंक्चुअल हो जाएंगे। एक ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर से पैदा होगी जिसके बारे में आप खुद भी अनअवेयर थे। सो गुलाब बनिए, खिलिए, विदाउट एनी पर्पस बट विथ कीपिंग अ गोल इन योर माइंड, अ क्लियर गोल कि मुझे अगले 6 महीने के लिए इस पे फोकस करना है। उसके बाद देखिए आपके अंदर कितने चेंजेस आते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स हम लेके आने वाले हैं इस चैनल पे। मैं अपने ब्लॉग्स भी लिख रहा हूँ, आप ब्लॉग्स को भी चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन ब्लॉग्स का लिंक डाल दूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू।